वेलकम बैक। तो आगाज में आपको बताएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम में तकनीकी मसला आ गया। दुनिया भर के सार्फिन के अकाउंट्स अचानक खुद ब खुद साइन आउट हो गए। दोबारा साइन इन करने की कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही। पासवर्ड लगाने के बाद गैर मुतवक्के खराबी का पैगाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी कई सार्फिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर सर्विसेज बंद होने की शिकायत कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से जायद सार्फिन ने फेसबुक और 40,000 से जायद ने इंस्टाग्राम साइन इन ना होने की शिकायत की है। सर्विसेज डाउन होने पर मेटा इंतजामिया का मौकिफ भी सामने आ गया। तर्जुमान एंडी स्टोन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा, हम सार्फिन को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं और मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम में तकनीकी मसला आ गया। दुनिया भर के सार्फिन के अकाउंट्स अचानक खुद ब खुद साइन आउट हो गए। दोबारा साइन इन करने की कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही है। पासवर्ड लगाने के बाद गैर मुतवक्का खराबी का पैगाम दिया जा रहा है और मेटा इंतजामिया ने कहा था कि इसको जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करेंगे, तो अब ये जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गए हैं। इंस्टाग्राम और मैसेंजर सर्विस बंद होने की शिकायत कर रहे थे अवाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से जायद सार्फिन ने फेसबुक और 40,000 से जायद ने इंस्टाग्राम साइन इन ना होने की शिकायत की थी। मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका का इजहार ख्याल। कहा, कुछ अनासर सोशल मीडिया और मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगा रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ ने कहा, इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया है। अस्करी क़यादत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से पूरी ताकत से निमटने का अज़्म जाहिर किया गया। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ ने कहा, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम करने पर फोर्सेस को सराहा गया। मुश्किलात के बावजूद ताउन पर सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ की गई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक न था। कुछ अनासर सोशल मीडिया और मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगा रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। गुड गवर्नेंस, माशी बहाली, सियासी इस्तेहकाम और अवामी फलाह बहबूद जैसे हकीकी मसाइल पर तवज्जो मरकूज की जाए। मफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पसे पुश डालकर सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। ISPR ने बताया, वजीर आजम के अज़्म के मुताबिक फोरम ने आदा किया 9 मई के मंसूबा साजों, इश्ताल दिलाने वालों, शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को भी कटहरे में लाया जाएगा। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों से यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मस्क शुदा, इबहाम और गलत मालूमात फैलाने के बदनीयती पर मबनी कोशिशें बेसूद हैं। गलत मालूमात फैलाने की कोशिश मजमूम सियासी मफादात के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। मस्क शुदा अबहाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। माशरे में मायूसी और तकसीम के लिए झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार करते हुए शुरका ने कहा, अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के लिए हर मुमकिन तरीके से काम जारी रखेगी। फोरम ने मरकज और सूबों में इख्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा, इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा
جس سے امن و خوشحالی آئے گی. جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. مسلح افواج عوام کی حمایت کے ساتھ آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہیں. فورم نے سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں حکومت کو تعاون فراہم کرنے کا اعادہ کیا. اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری روکنے میں بھرپور مدد کی جائے گی. ون ڈاکیومنٹ رجیم اور غیر قانونی تارکین کی باعزت واپسی میں بھی مدد کی جائے گی. شرکاء نے مسلح افواج کی کاوشوں اور شہیدوں کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ کے گھر ڈوب گئے، ہم اسلام آباد کیسے بیٹھے رہتے؟ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف پہلے دورے پر گوادر پہنچ گئے. شہباز شریف نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی سامان تقسیم کیا. جہاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو 20 لاکھ، زخمیوں کو 5 لاکھ اور جن کے گھر ٹوٹ گئے ان کو 7 لاکھ دینے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم نے کہا جب تک متاثرین گھروں میں آباد نہیں ہوتے چین سے نہیں بیٹھیں گے. میں حاضر ہوا. آپ ہمارے بھائی ہیں نوجوان، اگر آپ بے گھر ہو گئے ہیں تو ہم اسلام آباد میں کس طرح بیٹھے؟ بہت مشکل میں ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. جن کے پیارے چلے گئے 20 لاکھ روپے زخمی ہیں، 5 لاکھ روپے ادا کی جائیں گے. 7.5 لاکھ روپیہ جس کا گھر مکمل تباہ ہو گیا، 3.5 لاکھ روپیہ جزوی طور پر جس کا گھر تباہ ہو گیا. پاک فوج، نیوی، کوسٹ گارڈ کے افسران اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بلوچستان میں بارش کا نیا سپیل شروع ہو گیا. پہلے سے تباہ حال گوادر سمیت 16 اضلاع متاثر ہونے کا خدشہ ہے. گوادر اور دیگر متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن کئی دیہات ابھی تک امداد کے منتظر ہیں. بلوچستان حکومت نے گزشتہ تباہ کن بارش کے بعد گوادر کو آفت زدہ قرار دیا تھا. گزشتہ ہفتے طوفانی بارش سے تباہی، گوادر ابھی سنبھلا بھی نہیں کہ بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا. مشکلات کا شکار لوگ نئی آزمائش کی زد پر ہیں. گوادر میں ہر طرف طوفانی بارشوں نے تباہی پھیلا دی ہے. سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. لوگوں کو عارضی طور پر پاک چائنا اسکول اور پورٹ کمپلیکس میں منتقل کیا گیا ہے. ہم یہاں زندگی بھر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمیں تو اپنے گھروں میں رہنا ہے. ہمارے گھر ہیں جو ہو اسی سیلاب نے بالکل ہی توڑ پھوڑ کر دیا ہے. محکمہ موسمیات نے بتایا ہے بارشوں کے نئے سلسلے سے گوادر کے ساتھ کوئٹہ، چمن پشین، قلعہ سیف اللہ، زیارت اور پنجگور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. پی ڈی ایم اے نے متعلقہ انتظامیہ کو الرٹ رہنے، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے. پی ڈی ایم اے نے بتایا حالیہ بارشوں کے دوران صوبے میں 5 افراد جان سے گئے. گوادر سمیت 4 اضلاع میں 174 گھروں کو نقصان پہنچا. 1 پل اور 2 سڑکیں سیلاب میں بہہ گئی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی صورتحال ایف بی آر کوآرڈینیشن آٹومیشن پر اجلاس. مزید تفصیلات کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق نے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی وزیر اعظم کی صدارت میں یہ انتہائی اہم ترین اجلاس تھا. معاشی نظام کی مجموعی اصلاح اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اخراجات میں بڑی کمی لانے کے لیے وزیر اعظم نے فوری طور پر جامع سفارشات طلب کی ہیں اور ایف بی آر کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے عمل کے فوری آغاز کی بھی وزیر اعظم نے ہدایت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ اس کی وہ خود جو ہے وہ نگرانی کریں گے. وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ معاشی نظام کی مجموعی اصلاح اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی جو ہے وہ لانی ہے اور اس کے لیے وزیر اعظم نے سفارشات طلب کی ہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بہترین جو خدمات ہیں ان کے حصول کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت داخلہ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پوری قوت سے کام کرے گی اور اس کے لیے فوج بھرپور معاونت بھی فراہم کرے گی جس کی وہ خود جو ہے وہ نگرانی کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. تاہم ان کا کہ اب یہ رونے دھونے کے وقت نہیں ہے بلکہ ہم نے جو ادھار کی زندگی ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور اور بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے. اس موقع پر انہوں نے نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر کی کارکردگی کی تعریف کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو جس ٹریک پر ہم نے چھوڑا تھا اس کو آگے بڑھایا شمشاد اختر نے اور اس حوالے سے ایف بی آر کی پرفارمنس کی بھی وزیر اعظم نے تعریف کی. وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور اس کے لیے جتنی بھی قابل افسران ہیں وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کی خدمات حاصل کریں گے اور اس کے لیے ان کو اعتراف کے طور پر ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو نوازا بھی جائے گا. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ ان کی جو معاشی ٹیم ہوگی
वो भरपूर किरदार अदा करके पाकिस्तान को इस वाशी बहरान और दलदल से बाहर निकालेगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई ने हुकूमत से हर किस्म की मुफाहिमत से इनकार कर दिया है। उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश ठुकराते हुए कहा, बानी समेत हमारे रहनुमा जेलों में हैं, इन हालात में कोई मुफाहिमत नहीं होगी। असद कैसर ने कहा, धांधली से आने वाले को वज़ीर आज़म नहीं मानते। शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई ने कहा है किसी हुकूमती रुकन से जफ्फियां न डाली जाएं। मुफाहिमत इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही, उमर सरफराज, चौधरी इजाज, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, सारे जेल में। आप किस तरह की मुफाहिमत सोच सकते हैं? इमरान खान के खिलाफ जितनी मुकदमात हैं फिलफौर वापस ली जाए। हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एक जारी वज़ीर आज़म बन गया है, किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। इतवार के रोज खान ने प्रोटेस्ट निकाल दी है। किसी भी हज़्ब इक़्तिदार के मेंबर पार्लियामान से जफ्फियां न डाली जाए। जब भी एहतजाज होगा तमाम अपोजिशन फ्लोर पे खड़ी होगी। जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने वोट चोरी की, बिल्कुल मुफाहमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा, इदारों से जो बात होगी बानी पीटीआई खुद करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म जल्द रिहा हो जाएंगे। गंडापुर का कहना था, मैंडेट चोरी करके वज़ीर आज़म बनने वाले की हल्फ बर्दारी में जाकर क्या आइन से गद्दारी करता? जैसे सुप्रीम कोर्ट 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बनाए ताकि पता चले इसके बेनिफिशरीज कौन है, जिम्मेदारान कौन है। हमारे हजारों वर्कर पे जुल्म हुआ है, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जल्द हमारा लीडर रिहा होगा। उनके इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से इमरान खान साहब खुद मौजूद है, जो भी फैसला होगा वो करेंगे। एक ऐसे आदमी को मैंडेट चोरी करके वो ज्यादा मना हुआ है, उसके हल्फ पे जाकर अपने आइन से गद्दारी करूं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीना झपटी की बढ़ती वारदातें तशवीश का बायस है। मुझे शहर में हर सूरत में अमनो अमान की फिजा बरकरार चाहिए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नौजवान लारेब के कत्ल का नोटिस ले लिया। आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुझे लारेब के कातिल फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट दें। जहां डकैती की वारदातें ज्यादा होती हैं वहां पुलिस गश्त में इजाफा किया जाए। माहौल से खौफ की फिजा हर सूरत खत्म करना होगी। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में थाने भी पुलिस के अपने नहीं हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे करके थाने बना लिए। इन कब्जों की जगह पर पुलिस के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में वाक़े 28 में से 10 थाने अपनी इमारतों से महरूम हैं। थाना मक्कीशाह रेलवे क्वार्टर में, थाना फोर्ट पक्का किला में, थाना कासमाबाद महकमा इंडस्ट्रीज की प्रिंटिंग प्रेस में, जबकि थाना पिन्यारी महकमा आबपाशी की जमीन पर कायम है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 28 थाने, 28 में से 15 भी बिल्डिंग नहीं है। पहले उनको बिल्डिंग होनी चाहिए, प्रॉपर थाना होने चाहिए। अमन अमान की वाहिद हल ये है कि आप फोर्स बढ़ाओ। शहर के मुख्तलिफ थाने दीगर सरकारी महकमों की मिल्कियतों पर कब्जा करके बनाए गए हैं, लेकिन उनमें बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसके बायस पुलिस मसाइल का शिकार है। गवर्नमेंट को जरूर देखना चाहिए कि अगर कहीं पर थाना है तो उसको ओन करें। उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो प्रॉपर बिल्डिंग्स बनवानी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।